नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस वक्त तुर्की की एक चाल से नेटो में घमासान मचा हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए अर्जी लगा दी है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इन दोनों देशों के विरोध में खुलकर खड़े हो गए हैं। एर्दोगान ने साफ कह दिया है कि वो फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता के खिलाफ वोट करेंगे। एर्दोगान इन दोनों देशों से इस कदर नाराज है। जब इन दोनों देशों ने बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल तुर्की भेजने की बात कही तो एर्दोगान ने साफ कह दिया कि स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधि मंडल को यहां आकर जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि एर्दोगान इन दोनों देशों से कुछ ज्यादा ही खफा हैं। अब इतना तो तय है कि अगर दोनों देशों ने एर्दोगान को नहीं मनाया तो दोनों देशों का नेटो में शामिल होने के सपने पर पानी फिर जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि एर्दोगान इन दोनों देशों से इतने खफा क्यों हैं। सारा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल एर्दोगान के स्वीडन और फिनलैंड पर बरसने की वजह तुर्की के विरोधी गुट पीकेके है। तुर्की पीकेके और देश में सक्रिय हथियारबंद गुटों कुर्दिश को आतंकवादी मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति का आरोप है कि दोनों ही देश आतंकवादियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड से अपने कुछ अपराधियों को तुर्की भेजने का अनुरोध किया था, तब इन दोनों देशों ने इसे ठुकरा दिया था। इन वांटेड लोगों पर 2016 में तुर्की का तख्तापलट करने की कोशिश और पीकेके का समर्थन करने का आरोप है। तुर्की के विदेश मंत्री कोसुगलू ने कई बार इन अपराधियों को तुर्की को सौंपने का आग्रह किया था। इसके अलावा एर्दोगान स्वीडन की तरफ से तुर्की पर लगाए गए हथियारों के प्रतिबंध से भी खफा हैं। स्वीडन ने तुर्की के हथियारों की सप्लाई को उस समय रोक दिया था जब तुर्की 2019 में सीरिया में सैन्य कार्रवाई कर रहा था। तुर्की ने सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए हमले किए थे। आपको बता दें, अमेरिका फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का जमकर समर्थन कर रहा है, जबकि तुर्की इनका खुलकर विरोध कर रहा है। दरअसल इस विरोध के जरिए एर्दोगान अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, रूस से S-400 लेने पर अमेरिका ने तुर्की पर F-35 लड़ाकू विमान लेने पर रोक लगा दी थी, जिससे तुर्की नाराज है। एर्दोगान की इस चाल से नेटो में घमासान मच गया है। अमेरिका और नेटो का कहना है कि रूस का S-400 तुर्की के पास होने से नेटो की सुरक्षा को खतरा है। इसके जवाब में तुर्की ने कहा है कि उसने ये एयर डिफेंस सिस्टम तब खरीदा था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तुर्की को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका सीरिया में कुर्दिश गुटों का समर्थन करता है, जिसका तुर्की विरोध करता आया है। यूक्रेन युद्ध से पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और पुतिन के बहुत ही करीबी संबंध थे। तुर्की बड़े पैमाने पर रूसी हथियार लेना चाहता था ताकि वो पश्चिम एशिया में फिर से सुपर पावर बन सके। अब तुर्की की एक चाल से नेटो में घमासान मच गया है। जानकारों का मानना है कि अब नेटो तुर्की को एक ऐसा ऑफर करेंगे जिससे तुर्की खुश हो जाएगा। अब देखना यह है कि एर्दोगान की ये चाल कामयाब हो पाएगी या नहीं। आपको न्यूज अच्छी लगी या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।